Student, I hope you all are good and well at home. It's my humble request to all students, please students purchase your book, otherwise you can't understand what I am teaching. Today I am going to teach you object, complement, direct object, indirect object. It's a part of sentence. Yesterday I taught you what is sentence, how many kinds of sentence, parts of sentence, etc. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये भी एक सेंटेंस का पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसको समझाना, आपको समझ में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट इसके आप नहीं समझ पाएंगे कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज इफ यू हैव अ बुक, ओपन योर बुक and page number 8. Look at your book. What does a predicate contains? Options में है. फिर उसके बाद आपको बताया गया इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. ये आपके 3 बेसिक टॉपिक्स हैं जिसको आज हम कवर करेंगे. नाउ फर्स्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के थ्रू किए गए कार्य का ऑब्जेक्ट पे जब प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं. सब्जेक्ट के थ्रू किए गए कार्य का ऑब्जेक्ट पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं. इट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. एंड सेम ऐसे ही आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, याद रहना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं और न किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. मतलब कि जब किसी सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट होता नहीं है और ना ही किसी सब्जेक्ट का किए गए कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. हाँ, वो वर्ड्स क्या, वो सेंटेंस क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है टू कंप्लीट. टू कंप्लीट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट. ठीक, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली एकदम है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव डायरेक्ट पड़ता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि मैंने ये स्टोन को फेंका, मैंने ये स्टोन को फेंका, तो मेरे द्वारा फेंका गया स्टोन, तभी मेरे द्वारा फेंका गया स्टोन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है. तो ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक, एक एग्जाम्पल और, विशाल कलेक्ट बुक्स. विशाल कलेक्ट बुक्स. अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे what did Vishal collect? So your answer is book, and book is your direct object. I hope you all understand. Now second, indirect object. ऐसे ही आपका indirect object है. किसी भी सेंटेंस में तभी हो सकता है जब वहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में तभी होगा जब वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. ऐसा कभी नहीं होता कि आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. बिल्कुल नहीं. आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है होगा ही. तो उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि शी पेड द टीचर फी. शी पेड द टीचर फी. तो हु डिड शी पे द फी? सॉरी, whom did she pay the fee? Whom did she pay the fee? तो आपका आंसर क्या होगा? द टीचर. तो यहाँ पे द टीचर क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है.
आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सब्जेक्टिव ऐसे ही आपके बुक में है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए अगर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल देता है, अगर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल देता है तो वो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। हाँ, और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आपको नाउन, एडजेक्टिव, ये सारे चीज़ें भी होती हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपने आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है सोहन इज़ अ प्लेयर, सोहन इज़ अ प्लेयर, सोहन एक प्लेयर है तो वो नाउन है। अब सोहन इज इंटेलिजेंट, सोहन इंटेलिजेंट, सोहन की विशेषता बता रहा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये सब क्या हुआ, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल नहीं, मतलब कुछ एडिशनल देता है तो वो मतलब सेम ऐसे जैसे सब्जेक्ट के बारे में देता है और कॉम्प्लीमेंट होता है, वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट नहीं देता या फिर कोई ऑब्जेक्ट के बारे में चीज़ें पता नहीं चलती तो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। हाँ, और इसमें भी आपको कई सारी चीज़ें देखने के मिलेंगी आपको कि इस तरीके के ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये आपके बुक्स में एग्जाम्पल है, लुक एट योर बुक स्टूडेंट। शी मेड गौरव हैप्पी, तो यहाँ पे शी कॉज गौरव टू बी हैप्पी, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज बुक्स में दी हैं पेज नंबर 9, 10, ये दो 9 एंड 10 की एक्सरसाइज आप बुक में कंप्लीट कर लेंगे। इट इज़ योर होमवर्क, प्लीज स्टूडेंट परचेज योर बुक। थैंक यू।